2026 का सबसे गंदा फॉल इक्विटी मार्केट का हुआ आज के दिन और वापस से रीजन है ट्रंप। पर अभी आपके दिमाग में चल रहे बहुत सारे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि भैया ये फॉल क्यों हुआ, शॉर्ट में समझा दो। सेकंड, क्या हमें यहां पे लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या एसआईपी टॉपअप करनी चाहिए, क्या एसआईपी स्टॉप करनी चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए मार्केट को लेके, उसको कवर कर लीजिए। थर्ड, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट भी फॉल हुआ है, तो क्या ये यूएस मार्केट के करेक्शन की शुरुआत है, प्लस क्या क्रिप्टो मार्केट में करेक्शन यहां से कंटिन्यू रहेगा, क्रिप्टो में क्या हमें यहां पे शॉर्ट करने के मौके मिल सकते हैं बिकॉज वहां पे लेवरेज भी मिलती है, इनको कवर करेंगे। प्लस सिल्वर को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। अगर आप सिल्वर पे डेडिकेटेडली वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सिल्वर के ऊपर। बाय द वे, जून में आप में से काफी लोगों ने बोला आनंद आपने सिल्वर में कहां बोला कि तेजी है। वैसे तो मैं 2024 से एंड से दिसंबर से बोल रहा हूं, पर एक रीसेंट वीडियो ऊपर आई बटन में मैंने आपकी रेफरेंस में लगा रखा है, ये जून का वीडियो है जिस समय पे सिल्वर और गोल्ड दोनों 1 लाख थे। वहां पे मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे, क्यों प्राइस बढ़ना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हुए डिटेल में बात करी थी कि क्यों मुझे यहां पे सिल्वर में बहुत बुलिश स्टैंड लग रहा है। जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर ऐसा ही वीडियो देखने आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक अभी कर लीजिए, वरना आपसे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। चलिए शॉर्ट में बात करते हैं, आ जाइए स्क्रीन पे। सबसे पहले मार्केट में फॉल हो क्यों रहा है? फॉल इंडियन मार्केट में एंड में इसलिए हुआ बिकॉज डाउ जोन्स ने यहां पे रिएक्ट किया, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स यहां पे करेक्ट हुआ, इंडियन मार्केट में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये फॉल क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले ट्रंप ने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया, भाई साहब एक फोटो शेयर करी जहां पे उनकी फोटो लगी हुई है और ग्रीनलैंड पे उन्होंने अमेरिका का झंडा लगा दिया। मतलब क्या करते हैं ट्रंप भाई। फिर उन्होंने शेयर किया एक नया अमेरिका का मैप जहां पे कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका का पार्ट बना के, यूएस का पार्ट बना के शेयर कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये है कंप्लीट चीज जिसकी वजह से मार्केट में फॉल स्टार्ट हो गया। एट द सेम टाइम ट्रंप आज के दिन सबसे लड़ाई कर रहे हैं। ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना से लड़ाई कर ली, रशिया से लड़ाई कर ली, इधर तो कर ही रहा था। अब उनके अलाइज जो यूरोपियन कंट्रीज है उनसे भी लड़ाई कर ली और बोल दिया कि भैया 10% का टैरिफ लगा देंगे अगर ग्रीनलैंड की परचेस में आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो मतलब अब हो ये गया है कि ट्रंप को पता है अगर वो ये सब काम करेगा तो उनके लिए नेगेटिव रहेगा, पर वो कहते हैं सनम हम तो मरेंगे पर लेके साथ में तुम्हें भी मरेंगे। मतलब उनको पता है कि मेरा तो नुकसान होगा पर तुम्हारा ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा सा कुछ बिहेवियर हमें यहां पे ट्रंप का होता हुआ दिख रहा है। और अभी तो ट्रंप को आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, अभी तो जाने नहीं कितनी रातें ऐसी बची है जिसमें हमें ऐसी कैंडल देखनी पड़ेगी निफ्टी की, हमें नहीं पता। तो रीजन आप सभी के सामने है, रीजन है ट्रंप साहब के रैंडम ट्वीट, ट्रंप के रैंडम पोस्ट और उनके अननेसेसरी हर किसी से चलते हुए पंगे लेने की आदत। अब यहां पे इंडियन मार्केट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि इंडियन मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, क्या इसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकता? देखिए लॉजिकली जाना चाहिए और जा भी सकता है, और नीचे जाता है तो फिर हमें क्या होता है? जब भी चार्ट छोड़ दीजिए, मुझे देखिए, जब भी इंडियन मार्केट के पास की बात करते हैं, आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का सबसे अच्छा समय होता है जब निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी कि मेन इंडेक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो। हमारे लिए 50 डे मूविंग एवरेज के अभी हम नीचे चल रही है, रेड वाली लाइन आपकी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है जो अब रजिस्ट्रेशन से प्ले करेगी। इस लाइन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है, अननेसेसरी हमें स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनानी होती है। फिर क्या किया जाए? आपकी एसआईपी गोल्ड माइन होगी। इस वॉलेटिलिटी में अगर ये कंफ्यूजन कंटिन्यू भी रहता है और मैं तो कहता हूं एक बड़ा क्रैश भी आ जाता है, अगले 6-8 महीने आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि एसआईपी को आप कंटिन्यू करिए, पेशेंस रखिए। 5 साल अपनी एसआईपी अगर आप नहीं दे सकते तो एसआईपी आपको चालू ही नहीं करनी थी, पर अगर दे सकते हैं तो एसआईपी में जब भी निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज या फिर उसके नीचे आए, धीरे धीरे टॉपअप करना भी स्टार्ट कर दीजिए। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। एट द सेम टाइम अगर आप क्रिप्टो में चेकआउट करोगे तो क्रिप्टो ने भी हमारा जो लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेंस था उसी रजिस्ट्रेंस से यहां पे रिवर्सल आया, 50 डे को तोड़ के नीचे जा चुका है। क्रिप्टो में बड़े मूव आने इजी होते हैं। क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग करने की इच्छा, शॉर्ट करने की इच्छा है तो क्रिप्टो में ज्यादा अच्छे मौके होते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए लिंक आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे एक फॉर्म में मिल जाएगा। एक कम्युनिटी हमने बना रखी है जहां पे हम कुछ एडिशनल चीजें टाइम पे अपडेट करते हैं, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और यहां पे एनालिसिस ये कह रहा है कि अभी मार्केट 96-95,000, आपको थोड़ा सा मैं 95,000 के आसपास ले आता हूं इस लाइन को, आप मान के चलिए 96,000 का ऊपर का और 84-85,000 का नीचे का, इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। जब तक इस रेंज में है, रेंज के टॉप एरिया में आए शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, रेंज के लो एरिया में आए लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार इसने मौके दे चुके हैं स्विंग को प्ले करने के लिए। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता,
इसी स्विंग को प्ले करते रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारे लिए निफ्टी का एनालिसिस, और इवन मैंने आपके लिए क्रिप्टो कवर कर दिया है। क्रिप्टो में आज के दिन मुझे बोलोगे कि यार अनंत इथीरियम और बिटकॉइन में क्या, मैं बोलूंगा भैया आज के दिन बिटकॉइन में ट्रेड करना बेटर है, पर इथीरियम की भी चार्ट बहुत इजीली प्लेस्ड है। ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, रेजिस्टेंस फेस कर रही है, जब तक इसको क्रॉस नहीं कर रहा ये एक रिवर्सल का एरिया होगा। नीचे की साइड रफली 2800 के डॉलर के आसपास के आपके सपोर्ट है, और बीच में आप स्विंग प्ले कर सकते हो। अब आ जाते हैं मार्केट की बात। अब सपोज करते हैं आपका ये चल रहा है सिनेरियो मार्केट में, और जैसी आज की रेड कैंडल बनी है, नेक्स्ट हमें कैंडल क्या बनने की एक्सपेक्टेशंस होती है? नेक्स्ट आपको एक इनसाइड कैंडल मिलना, और अगर यूएस मार्केट में फॉल कंटिन्यू हुआ तो उसको फॉलो थ्रू कैंडल मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है, पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इनसाइड कैंडल के, और इनसाइड कैंडल के बाद आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 200 डे मूविंग एवरेज के पास में बिल्कुल आपकी इच्छा होगी टॉपअप करने की, पर म्यूचुअल फंड्स में टॉपअप करना इज अ सेफर एरिया, सेफर बेट, सेफर माइंडसेट एज कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स। आईपीओस का क्या हाल होगा, यहां पे आपका ये भी क्वेश्चन आना लाजमी है। देखिए अभी के जो आईपीओस है, कोई बहुत मेजर ऐसा आईपीओ मुझे दिख भी नहीं रहा जिसको मैं कवर करूं, इसलिए मैंने इस चैनल पे कोई कवर करा भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा आईपीओ मेरे सामने कोई है भी नहीं। एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग आईपीओ है, जो खुले हैं या खुलने वाले हैं, अगर मार्केट में ऐसा सिनेरियो बना रहा तो वहां पे माल फंसने का चांसेस होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी किसी को कंफ्यूजन हो। इसलिए जब तक मेरे सामने कोई बहुत अच्छा आईपीओ नहीं आएगा और मार्केट में कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा, मैं अननेसेसरी आईपीओ का वीडियो बना के किसी को भी कंफ्यूज करने के मूड में नहीं हूं। आईपीओ में थोड़ा सा अब जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में जा रहा हो, उस पर ध्यान देना होगा। फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये करेक्शन का मामला खत्म होगा कब? 3 सिनेरियो में से एक सिनेरियो पे करेक्शन का मामला खत्म हो जाएगा। पहला, ट्रंप थोड़ा सा अपनी सद्बुद्धि यूज करते हुए जो लड़ाई कर रखी है हर जगह, उसको थोड़ा समेटना स्टार्ट करे, थोड़ा सी लड़ाई करना बंद करे। मैं तो कह रहा हूं खत्म नहीं करे, पर एटलीस्ट थोड़ा सा रोक देवे। इतने में मार्केट स्टेबलाइज होके इंडियन मार्केट विल बी दी फर्स्ट टू बाउंस बैक, ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है, बिकॉज इंडियन मार्केट टूट भी ज्यादा गया है, तो मार्केट वापस से चलने के लिए रेडी हो जाएगा। या फिर हमारे सामने बजट आ रहा है, बजट में इंडिया स्पेसिफिक कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो मार्केट को बाउंस बैक का बहाना चाहिए। जिस तरीके का मार्केट प्लेस है, बड़ी रैली के लिए बड़ा बहाना चाहिए, बिना न्यूज की ट्रिगर के बड़ा पॉजिटिव मूव रैंडमली आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ये आपका सेकंड ट्रिगर हो गया। थर्ड ट्रिगर, इसका सिग्नल आपको मिलेगा इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ से। अगर आप डॉलर और इंडियन रुपीस का रेशियो देखोगे तो 90 को क्रॉस कर चुका है, मतलब अब $1 में 90 रुपए भी आपको मिलने मुश्किल हो गया है, उसके ऊपर की वैल्यू जा चुकी है। जब डॉलर थोड़ा सा वीक होगा, इंडियन रुपीस थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आएगा, और गोल्ड और सिल्वर की जो रैली चल रही है, देखिए जब भी ग्लोबल कंफ्यूजन होता है, ग्लोबल अनरेस्ट होता है, सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट आता है गोल्ड और सिल्वर के जैसे मेटल्स पे, और सिल्वर पे तो वैसे ही माहौल बना हुआ है, पूरी देश शॉर्ट है, पूरी दुनिया शॉर्ट है, तो सिल्वर में मूव आता है। पहला सिग्नल कि इंडियन मार्केट या यूएस मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट बाउंस बैक करेगा, आपको सिल्वर और गोल्ड में चाहे करेक्शन ना है, पर जो मूव आ रहा है उसकी स्पीड स्लो हो जाए, या फिर उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाए, थोड़ी सी इनसाइड कैंडल बन जाए, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन की कैंडल्स मिलने लग जाए, वो आपको सिग्नल दे सकता है। मेरे लिए सबसे बड़ी होप है अभी का आने वाला बजट, बिकॉज रिजल्ट्स जो आए हैं इंडियन मार्केट के बहुत अच्छे नहीं आए। आपने देखा होगा कि रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं था, रिलायंस में जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट थी सिर्फ 1% की आई। इवन बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, विप्रो के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए। तो आईटी, बैंकिंग और ऑयल, 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं इंडिया के, तीनों में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो वो रिजल्ट्स वाला बहाना अब खत्म हो चुका है। सिर्फ बजट हमारे सामने बहाना है जो ट्रिगर हो सकता है, उस पर ध्यान रखना होगा। और बजट में अगर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आया, नेगेटिव की तो बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बजट न्यूट्रल रह गया, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आया, तो उसे नेगेटिव माना जाएगा। आई थिंक एफआईएस को आज के दिन वापस में इंडिया लाने के लिए कुछ हमें बजट में उनको रिलैक्सेशन देना, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे कैपिटल गेन टैक्सेशन हो, चाहे कुछ उनके लिए रूल्स इजी करके देना विल बी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। एंड ओवरऑल बात करी जाए, आई नो अभी आपका कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में लो है, और सबकी इच्छा कर रही है कि हमारी सारी एसआईपी रोको, सारा पैसा सिल्वर गोल्ड में डाल दो। ये काम भी डेंजरस रहेगा, बिकॉज एक्सट्रीमिटीज में यूजुअली सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक मत करिएगा। 20 साल का डेटा देखिए कि कौन से एसेट क्लास ने 10 साल में कौन से एसेट क्लास ने परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली अभी बिकॉज सिल्वर परफॉर्म किया हुआ है रिसेंटली, तो आपको सिल्वर सबसे टॉप में मिलेगा। 10-10 साल के रिटर्न्स के रोलिंग रिटर्न्स निकालिए डिफरेंट एसेट क्लास की, यू विल रियलाइज कि आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन 15 से 20% है गोल्ड सिल्वर में, वेरी गुड। 5 से 10% है क्रिप्टो में, 15% है क्रिप्टो में, वेरी गुड। बट बैलेंस आपका इक्विटी और डेट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने के लिए। मुझे पता है आप में से काफी लोग बोल सकते हो कि आनंद आप क्या बात कर रहे हो यार, हमें तो अभी दिख रहा है सिल्वर आज लो कल 5% ऊपर, कल लो परसों और 5% ऊपर, क्यों मैं इक्विटी में रखूं?
मुझे पता है ऐसी टेम्पटेशन होती है, पर मैं आपसे सिर्फ इतना सा बोलता हूं, ये सिल्वर वाली बात आपको 1 लाख पे क्यों नहीं समझ आई, 1.5 लाख पे क्यों नहीं समझ आई? अब जब ये सिल्वर पहुंच गया है 3,20,000, अचानक से सबको सिल्वर अच्छा लगने लग गया है। भाई साहब सोचिए वापस से, थोड़ा सा समझ के काम करिए, वरना बाद में आप ही आएंगे इस कमेंट में बोलेंगे कि अनंत आपने 3 लाख में भी कहा था सिल्वर ठीक है। भाई 3 लाख में सिल्वर ठीक है अगर आपके पास नीचे की एक्यूमुलेशन है। पहली बार कोई निवेश करने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो फंसने की बात कर रहा है या कोशिश कर रहा है या वो मरना चाह रहा है। और यहां पे लोग अगर रैंडमली शॉर्ट कर रहे हैं सिल्वर, भाई साहब लोगों ने इतना शॉर्ट कर रखा है, इतना शॉर्ट कर रखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनको क्या दिख रहा है। रिसेंटली मैं अभी एक शादी में था, आपको एक कहानी सुनाता हूं और उससे इस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन को क्लोज करता हूं। शादी में था, वहां पे शादी में भाई साहब मुझे एक आदमी मिला जिसकी प्रॉपर्टी, मतलब एक बड़ा आसामी जयपुर का, नाम नहीं लेते बिकॉज हमें को किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी, एक बड़ा आसामी जयपुर का। उसके पास भाई साहब एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए नहीं है, करोड़ में है मल्टी, बट अभी हम मानते हैं कि 100 रुपए की वैल्यू पड़ी है। वो 100 रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी को आज के दिन 65-70 रुपीज में बेचने के लिए रेडी बैठा है, अगर आप पैसा अपफ्रंट पे कर दो। क्यों? रीजन पूछा मैंने, भाई साहब क्यों? कहे भैया मेरे को सिल्वर का मार्जिन पे करना है, मैंने सिल्वर शॉर्ट मार रखा है 270 260 से और बड़ी क्वांटिटी मार रखा है। मैंने कहा क्यों मारा? बोला और कितना ही बढ़ जाएगा, ये सोचते हुए। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है शॉर्ट मारने का और आप ये सोचते हुए मार रहे हो ऐसे ऐसे क्लास में जो भागता जा रहा है कि और कितना ही बढ़ जाएगा, हालत बुरी हो जाएगी। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। चाहे आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना हो चाहे इंडियन मार्केट्स में, सब कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। मैं तो ऐसा लग रहा है अब आजकल कि वो कहते हैं ना भूत पिचास निकट नहीं आए, मैं तो कहता हूं भाई ट्रंप का ट्वीट वापस नहीं आए, ऐसा कुछ हाल बना रखा है ट्रंप ने।